Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to read a short story, Ruby's for a Dog, a Fable, and it is written by a Pakistani writer शाहरुख हुसैन. यहाँ पे फेबल जो है इसका मतलब भी शॉर्ट स्टोरी है तो कंफ्यूज ना होइएगा. Following points will be covered in this video which are characters, summary, themes and symbolism. So starting with the character. So first character we have the character of protagonist Samira. She is protagonist, daughter of the Wazir, brave girl. She is beautiful like her mother and she is soft-hearted. Then we have character of Wazir, a faithful old advisor of the king, an intellectual and clever observer and father of Samira. Emperor, he was so famous and loved by all, but the spell of Ruby changed him. Merchant loves his dog more than anything, and then dog, loyal to his master, saved his life 7 times 12 rupees word in his collars. अभी आगे जब हम समरी पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा. Summary: Azad Bakht, a king who was loved by all. Wazir, who is imprisoned by Azad Bakht. Samira met his father in jail. Wazir was captured but he didn't told why he was in prison even to his daughter. अब ये समरी में हमें सबसे पहले ये जो करेक्टर्स में मैंने आपको पीछे बोला है एम्पायर के बारे में, इसका नाम होता है आज़ाद बख्त. तो ये किंग था जिससे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. वो एक अच्छा और जाना पहचाना किंग था और उसका एक वज़ीर था. ठीक है, और उसका जो वज़ीर था वो एक्चुअली समीरा का, जो हमारी प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी की, उसका फादर था. अब जो वज़ीर था उसको जो हमारा किंग है आज़ाद बख्त, उसने प्रिजन में डाल दिया था, उसे कैद कर लिया था. और जब उसने अपने वज़ीर को कैद किया तो सब बहुत ज़्यादा शॉक थे, हैरान थे कि क्यों वज़ीर को कैद किया गया है. और जो वज़ीर की बेटी थी समीरा, वो फिर जेल में जाती है अपने फादर से मिलने के लिए. और वो अपने फादर को इंसिस्ट करती है, उससे पूछती है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज़ाद बख्त ने आपको जेल में डाला है. लेकिन जो वज़ीर होता है वो अपनी बेटी को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता और वो ये कहता है कि काश कोई मेरा बेटा होता जिसे मैं सारी बात बताता और वो सारी मेरी मदद करता. अब ये जो लाइन है, ये समीरा को बहुत ज़्यादा हिट करती है. उसको बहुत ज़्यादा इस बात से फ़ील होता है, उसको पेन फ़ील होता है कि उसके फादर ने ऐसी बात क्यों बोली. क्या मैं उनकी बेटी इस काबिल नहीं हूँ कि वो मुझसे शेयर कर सके. और उसके बाद हमारी जो प्रोटोगनिस्ट है समीरा, वो एक चीज़ सोचती है, वो ये सोचती है कि वो लड़के का रूप बदल के अपने फादर से मिलने जाएगी और उनसे राज उगलवाएगी. समीरा थिंकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर कट्स हर हेयर. वजीर रोट अ लेटर. समीरा चेंज हर पर्सनैलिटी. शी अगेन विजिटेड जेल. अब इसमें हमें पता लगता है कि जब समीरा जेल से वापस आती है तो वो मिरर के सामने खड़ी होती है और अपने बाल जो होते हैं उनको काट देती है. और फिर वो बिल्कुल एक ना अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज करती है और एक लड़के का रूप लेती है. और जो वज़ीर जो कैप्चर होता है जेल में, वो एक लेटर लिखता है. सॉरी, यहाँ लेटर के स्पेलिंग में ई लिखना था, ए लिख दिया. यहाँ जो वज़ीर होता है वो एक लेटर लिखता है समीरा के लिए और वो किंग को कहता है कि मेरी बेटी को बोलना कि वो दोबारा मेरे से मिलने जेल में मत आए और अपना ख्याल रखे. और वो किंग को भी कहता है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना. जिस पे किंग जो आज़ाद वक्त होता है वो उसको कहता है कि तुम टेंशन ना लो, समीरा बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है, मैं उसका ख्याल रखूंगा. अब जब यहाँ समीरा जब ये लेटर भी देखती है कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने मेरे से मिलने से इनकार कर दिया है और वो नहीं चाहते मैं दोबारा जेल में आऊँ, तो आज जैसे मैंने आपको पहले बताया वो अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज कर देती है. तो जब वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर देती है तो वो दोबारा जेल में जाती है अपने फादर से मिलने के लिए. Some people came from Badakhshan to meet with Azad Bakht. They gifted some rubies to him. अब जब वो जेल जाती है तो वो अपने बाप को कहती है कि मैं समीरा का मुंह भोला भाई हूँ जिसे आप नहीं जानते. और जो वजीर होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि मुझे तो नहीं पता. लेकिन वो उसको कहता है कि आप मुझे सारी स्टोरी बताएं, आपके साथ क्या हुआ. मुझे समीरा ने भेजा है ताकि मैं आपको यहाँ से निकलवाने में आपकी हेल्प कर सकूं. अब जो वज़ीर होता है वो उसको कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं बताऊँगा, ये मेरा राज़ है. इस पे जो समीरा होती है वो कहती है अपने अब्बू को कि असल में ये मैं हूँ आपकी बेटी, मैंने आपके लिए अपना हुलिया, अपना गेटअप चेंज किया है. तो अब आप मुझे बताएं कि क्या बात होती है. इस पे वज़ीर अब उसको समझ लग जाती है कि समीरा बाज नहीं आएगी और मुझे इसे बताना ही पड़ेगा. तो फिर वो उसको सारी स्टोरी बताता है कि मुझे आज़ाद बख्त ने जेल में क्यों डाला.
तो वो उसको बताता है कि एक जगह है बदख्शन, वहाँ से कुछ ताजिर आते हैं आज़ाद बाग से मिलने के लिए, और वो जब उससे मिलते हैं तो उससे कुछ गिफ्ट देते हैं, और वो जो गिफ्ट होता है वो कुछ रूबीज़ होते हैं, कुछ कीमती पत्थर होते हैं, डायमंड्स वगैरह वो देते हैं आज़ाद बख्त को। Azad Bakht was distracted to his state affairs. A king visited Azad Bakht for help. Azad Bakht was so cruel and greedy, kept rubies in a high place instead of the Holy Quran. अब यहाँ हमें पता लगता है कि जब वो रूबीज दे के चले जाते हैं आज़ाद बख्त को, तो आज़ाद बख्त जब रूबीज को देखता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने जो स्टेट के अफेयर्स है उनसे। उसको वो रूबीज इतने पसंद आते हैं कि उस वो हर वक्त उन रूबीज के बारे में ही सोचता रहता है, उनका ख्याल रखता है। इवन के किंग आता है और वो ज़ात-बात को कहता है कि मेरी हेल्प करो, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ दूसरी आर्मी के लोग हैं, वो आएंगे मेरे से लड़ने, तो तुम प्लीज़ अपनी आर्मी को लेके मेरी हेल्प करो। जिसके आंसर में आज़ाद बात किंग को कहता है, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। और जब वो किंग पूछता है कि तुम्हारी क्या शर्त है, तो आज़ाद बात उसको कहता है कि ये मेरे पास रूबीज़ है, तुम ये देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसे रूबीज़ हैं तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इस पे जो किंग होता है वो बहुत नाराज़ और परेशान होके चला जाता है। अब ये जो बात पता लगती है वहाँ के लोगों को, ठीक है, तो वो जो आज़ाद बख्त है वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कैसे कुछ रूबीज़ के लिए पागल हो गया हमारा किंग, और इवन कि उसने एक किंग को रिफ्यूज़ कर दिया। आज़ाद बख्त जो होता है वो फिर बहुत ज़्यादा ग्रीडी बन जाता है, बहुत ज़्यादा उन रूबीज़ के लिए। और फिर एक बार वज़ीर जब उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि आज़ाद बख्त ने रूबीज़ को वहाँ रखा होता है जहाँ होली कुरान पहले पढ़ा होता था, ठीक है? यानी कि उसके दिल में जो रूबीज़ के लिए जगह थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है। और ऑब्वियसली समीरा का जो फादर है वो वज़ीर था, और उसे इलाके के लोगों के बारे में, या आप कह सकते हैं जो अफ़वाहें थी आज़ाद बख्त के बारे में वो पता होती थी। तो उसने आज़ाद बख्त को इनसे हटने के बारे में बोला। उसने आज़ाद बख्त को बोला कि लोग जो है वो इस तरह नहीं आपके इस अमल को पसंद कर रहे कि आपने कैसे रूबीज़ के लिए सारे लोगों को छोड़ दिया है। अब इस बात पे जो है किंग जो होता है, मतलब समीरा के फादर ने किंग को समझाने की कोशिश की कि तुम एक किंग हो, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने स्टेट के अफेयर्स को देखो, अपने निज़ाम को देखो, या तुम्हारे पास कोई हेल्प के लिए आता है तुम उसकी मदद करो, लेकिन तुम इन सब को छोड़ के तुम एक किंग हो, लेकिन फिर भी तुम एक चंद रूबीज़ के लिए तुम उनके पीछे पागल हो गए हो। अब वज़ीर है उसने ये सच बोला था, लेकिन ये जो सच है वो किंग को पसंद नहीं आया। Merchant who has a dog and dog has a rubies on his neck. Nishapur is a place where the merchant lives. Samira went for Nishapur with his servant. She met with merchant. His dog name is Wafadar. Wazir was free by king. अब ये जो लास्ट के 4 to 5 बुलेट्स हैं, इसमें वजीर जो होता है वो कहता है कि तुम ये जिन रूबी से मरते हो ना, एक जगह है जिसका नाम है निशापुर, वहाँ एक सौदागर रहता है, और उसके पास भी इससे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे और ज़्यादा रूबीज़ हैं। लेकिन वो जो है वो तुम्हारी तरह, तुम एक किंग हो के रूबीज़ के लिए मरते हो, लेकिन वो तुम्हारी तरह रूबीज़ पे नहीं मरता, बल्कि उसने वो रूबीज़ अपने जो डॉग है उसके कॉलर में लगा के रखे हुए हैं। तो अब जो किंग होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और इस वजह से वो जो वज़ीर है उसको कैद कर देता है। अब वज़ीर जो है वो ये सारी स्टोरी जेल में सुना रहा होता है समीरा को। तो समीरा पूछती है कि ये सच है कि वाक़ई निशापुर में एक सर्वेंट है जिसने इतने कीमती रूबीज़ खुद अपने पास रखने के बजाय अपने डॉग के कॉलर में, मतलब लगा के रखे हैं। तो वज़ीर कहता है हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। तो समीरा जो होती है वो अपने एक सर्वेंट को लेके निशापुर जाती है। वो कहती है वो वहाँ से वो मर्चेंट लेके आएगी और किंग को दिखाएगी, ताकि किंग की आँखें खुले और वो उसके बाप को रिहा कर दे। अब जब वो निशापुर जाती है तो एक दुकान में पहुँचती है, और वो उसको वहाँ ही वो मर्चेंट मिल जाता है, और वो उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे डॉग के बारे में पता लगा जिसके कॉलर में 12 रूबीज़ लगे हैं, तो क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? तो वो मर्चेंट उसको डॉग दिखाता है, और सच में उसके कॉलर पे लगे होते हैं। तो अब समीरा कहती है कि ये क्या, मतलब राज है, या ये कह सकते हैं ये क्या माजरा है कि तुमने इतने कीमती रूबीज अपने डॉग के कॉलर पे लगा रखे हैं। तो मर्चेंट उसको कहता है कि मैंने इसलिए लगा के रखे हैं ताकि जो कोई भी लोग मतलब ये कहानी सुने कि एक निशापुर में एक मर्चेंट है जिसने अपने डॉग के कॉलर पे 12 रूबीज लगा रखे हैं। जो भी ये बात सुने वो मेरे पास ज़रूर आए ये कहानी सुनने के लिए, जैसे कि तुम मेरे पास ये कहानी सुनने के लिए आई हो।
तो वो उसको कहता है कि मेरा ये जो डॉग है इसका नाम मैंने वफ़ादार रखा है। ये वो डॉग है जिसने 7 बार मेरी जान बचाई है, तो इसलिए मैंने शुक्रिया के तौर पे इसकी वफ़ादारी के इनाम के तौर पे इसके गले में 12 रूबीज़ लगा के रखे हैं। तो फिर समीरा कहती है कि तुम्हारी इस कहानी के पीछे मेरा बाप जो है वो जेल में है। वो फिर उसको सारी आज़ाद बात की और वज़ीर की सारी स्टोरी बताती है। और जो मर्चेंट होता है वो एग्री हो जाता है कि वो जाएगा किंग के पास और किंग को सारी स्टोरी सुनाएगा, ताकि किंग जो है वो रिलीज़ कर दे किसको, वज़ीर को, समीरा के फादर को। और फिर जब ये दोनों जाते हैं, मर्चेंट और समीरा, समीरा मर्चेंट को लेके जाती है अपने किंग के पास, आज़ाद के पास, और उसको रूबीज़ दिखाती है और वो डॉग दिखाती है। तो जो किंग होता है हमारा आज़ाद उसको वाक़ई ही फील्स अशेम्ड कि मतलब ये जो है इसने कुत्ते के कॉलर पे रूबीज़ लगा के रखे हैं और अब मैं इन्हीं रूबीज़ को देख के पागल हो गया हूँ। और फिर वो ये भी देखता है कि जो मुझे वज़ीर ने ये स्टोरी सुनाई थी, ये झूठ नहीं थी, ये सच थी। क्योंकि पहले तो किंग को लगता था कि वज़ीर ने मेरा मज़ाक उड़ाया है ये कह के कि तुम जिन रूबीज़ के पीछे मरते हो वो तो एक कुत्ते के कॉलर में लगे हैं। तो उसने उस गुस्से में भी उसको कैद किया था, लेकिन अब उसको पता लग जाता है कि वज़ीर जो है उसने झूठ नहीं बोला था, उसने सच बोला था। और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और फिर वो समीरा के फादर को रिलीज़ कर देता है। वज़ीर जो होता है फ्री हो जाता है। और जब वो फ्री होता है तो वो समीरा को कहता है, मतलब एक तरह से उससे माफ़ी माँगता है कि मैंने जो ये बात बोली थी कि मेरा कोई बेटा होता जो मेरी हेल्प करता, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और फिर ये स्टोरी हमें बताती है कि समीरा ने कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ जाके, जब उसको शुरू में आप कह सकते हैं एक बात बोली कि काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरी हेल्प करता, तो उसने उस चीज़ को कितना असर लिया और उसने कैसे एक लड़की होके, एक वुमन होके सारी स्टोरी जो है चेंज कर दी। थीम्स की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट हमारे पास थीम आता है डॉटर्स लव फॉर हर फादर। इसमें आप लिख सकते हैं समीरा का उसके फादर के लिए प्यार, कि उसने अपने फादर के लिए क्या क्या किया। ग्रीड आप लिख सकते हैं आज़ाद बात का ग्रीड, के उसके ग्रीड ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा था। लॉयल्टी जो होती है आप डॉग के साथ रिलेट कर सकते हैं कि डॉग कितना लॉयल था उस मर्चेंट के साथ। किंगडम आज़ाद बात का, कि उसने अपने किंगडम के लोगों का ध्यान रखना छोड़ दिया था और बिल्कुल उनका ख़्याल उसने रखना बंद कर दिया था, जिसकी वज़ह से लोग उसके साथ नाराज़ हो गए थे। अब हम सिंबोलिज़्म बताते हैं, तो जो सबसे पहला सिंबोलिज़्म हमारे पास है सिंबल, वो है सिंबल ऑफ डॉग, जो है सिंबल ऑफ लॉयल्टी, ठीक है? जो कुत्ता है वो लॉयल्टी बयान करता है। रूबीज़ सिंबल ऑफ लव एंड थैंकफुलनेस। अब ये सिंबल ऑफ लव एंड थैंकफुलनेस किसके लिए है? ये है डॉग के लिए, और ये कौन कर रहा है? ये मर्चेंट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो रूबीज़ हैं वो सिंबल ऑफ मटेरियल पोजेशन है, और ये किसके लिए है? ये आज़ाद बात के लिए, किंग के लिए, ठीक है? तो ये थी सारी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।